नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण, एम.ए. उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के प्रयोजनमूलक हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रयोजनमूलक हिंदी में हम प्रशासकीय पत्राचार के विविध रूप पढ़ रहे हैं कि किस रूप में प्रशासन द्वारा अपना पत्र व्यवहार होता है। उसके जितने भी रूप हैं उन रूपों की चर्चा हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं और अब हम क्रमशः इस रूप में आगे बढ़ रहे हैं कि जो पत्राचार का जो भी रूप है उस हर रूप को एक नमूने के तौर पर पेश करके उसका लिखने का जो तरीका है, उसका जो स्वरूप है, जिस शैली में वो लिखा जाता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर उस निश्चित प्रारूप के अंतर्गत नहीं लिखा गया वह प्रशासकीय पत्र, तो उस प्रशासकीय पत्र का मूल्य खत्म हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, उसका स्वरूप बिगड़ जाता है और स्वरूप बिगड़ जाने के कारण उसकी भाषा जो आदेशात्मक होती है वो और रूप में भी हो सकती है और जो सामान्य बात होती है वो किसी और रूप में भी दिखाई देती है। प्रशासकीय पत्राचार में ये कदापि हम नहीं मान करके चलें कि सारे के सारे पत्र आदेशात्मक भाषा में लिखे जाते हैं। कुछ पत्र ऐसे होते हैं जो सूचना के लिए भी प्रेषित किए जाते हैं, जो सामान्य सूचना है, वह किसी के ऊपर ज़बरदस्ती लागू नहीं होता, एक सामान्य स्तर की सूचना उसमें दी जाती है। आइए इन्हीं पत्रों के क्रम में हम पढ़ते हैं आज कार्यालय आदेश के बारे में कि ये कार्यालय आदेश क्या है। कार्यालय आदेश, जिसे हम अंग्रेज़ी में ऑफिस ऑर्डर कहते हैं, आज हम उसकी चर्चा इस कक्षा में कर रहे हैं। मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें इस कार्यालय आदेश के बारे में पहले बताना चाहूँगा कि किस रूप में वो कैसे लिखा जाता रहा है, क्या लिखना है, क्या चीज़ें ध्यान में वहाँ पर रखनी है हमें लिखते समय, और उसके बाद उसका एक पैटर्न, उसका एक नमूना, कार्यालय आदेश किस प्रकार से लिखा जाता है, उसका जो निश्चित जो प्रारूप है, जो नमूना है, उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। कार्यालय आदेश का प्रयोग किसी कार्यालय या मंत्रालय के सामान्यतः आंतरिक प्रशासन संबंधी अनुदेश जारी करने के लिए किया जाता है। ये कार्यालय प्रशासन संबंधी और प्रशासन के संबंधी कोई भी इस तरह का अनुदेश होगा उसको कार्यालय आदेश के माध्यम से जारी किया जाता है। ये कार्यालय या मंत्रालय के सभी कर्मचारियों या एक से अधिक कर्मचारियों को उनसे संबद्ध सूचनाएं देने के लिए लिखे जाते हैं। ये सूचनाएं छुट्टी स्वीकार या अस्वीकार करना, नियुक्ति और पदोन्नति, स्थायीकरण या स्थानांतर आदि के लिए होती है। इसके अलावा किसी विशेष कार्यविधि के नवीनीकरण, परिवर्तन इत्यादि की सूचना अथवा किसी प्रशासकीय आदेश के पालन के संबंध में सूचना आदि अधिकारियों या अनुभागों के बीच काम के वितरण, अराजपत्रित अधिकारियों की या एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में स्थानांतरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। कार्यालय आदेश का प्रारूप सीधा और सरल होता है। इसमें ऊपर फाइल संख्या देकर उसके नीचे भारत सरकार मंत्रालय या कार्यालय का नाम जहाँ से प्रेषित होता है, उसके बाद
उसके नीचे दाईं और स्थान दिनांक के बाद उसमें नीचे कार्यालय आदेश लिखा जाता है। इसमें अन्य पुरुष का प्रयोग होता है, किंतु संबोधन या अधोलेख नहीं होता। नीचे दाईं ओर प्रेषक अधिकारी के हस्ताक्षर और पद का उल्लेख रहता है, और बाईं ओर जिनके लिए कार्यालय आदेश दिया गया है या जिसको प्रतिलिपि भेजी जाती है उनका उल्लेख रहता है। तो ये सामान्य जानकारी किसी भी कार्यालय आदेश के लिए हमें ध्यान में रखनी होती है कि कौन किसको किस रूप में कैसे लिखेगा, किस संबंध में कार्यालय आदेश लिखे जा सकते हैं या दिए जा सकते हैं, और उसको लिखने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होगी। ये अभी तक जो मैंने आपको बताया है इसमें शामिल है। आइए अब हम जानते हैं एक कार्यालय आदेश का नमूना लेकर कि कार्यालय आदेश किस प्रारूप के अंतर्गत, किस पैटर्न के अंतर्गत लिखा जाता है। सर्वप्रथम हमें उसकी पत्र की संख्या लिखनी होगी या फाइल की संख्या लिखनी होगी। उसके बाद जहाँ से वो प्रेषित किया जा रहा है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय का पैटर्न हम यहाँ एक ले रहे हैं, भारत सरकार गृह मंत्रालय, और उसके बाईं तरफ आएगा जिस जगह से वो हो रहा, नई दिल्ली, और उसके बाद उसकी दिनांक आएगी कि क्या किस दिनांक को या किस तारीख को वो पत्र प्रेषित किया जा रहा है। उसके बाद जहाँ हम और पैटर्न में और जगह जहाँ लिखते हैं ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन, वहाँ हम विषय लिखते हैं। यहाँ विषय लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ सिर्फ ये लिखा जाएगा कार्यालय आदेश। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात हमें बतानी है वो बात यहाँ पर लिखी जाएगी, जैसे कि ये निश्चित किया गया है कि अब से आगे किसी भी अवर वर्ग लिपिक, ऊपरी वर्ग लिपिक अथवा सहायक को कार्यालय की कोई भी मिशील किसी भी स्थिति में घर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस पत्र में, इस आदेश में ये तय कर दिया उन्होंने कि आपका ऑफिस का जो काम है कार्यालय का, वो किसी भी प्रकार से अपने घर नहीं ले जाएंगे। इसका मतलब आपको काम वहीं पर करना ही है, और ऑर्डर है ऑफिस का, और इसको सभी को अक्षरश मानना ही मानना पड़ेगा। और उसके दाईं तरफ आएगा सेवा में मंत्रालय के सभी अवर वर्ग एवं ऊपरी वर्ग लिपिक एवं सहायक, इन सब को ये सूचना भिजवाई गई है, इसलिए इनसे संबंधित यही आएगा कि इन सब लोगों के लिए ये आदेश कार्यालय का निकाला गया है। और उसकी बाईं तरफ हस्ताक्षर और नाम होंगे जिस कार्यालय या जिस मंत्रालय से ये निकल रहा है, तो उसके उप सचिव का, उप सचिव भारत सरकार। तो इसमें हमने ये देखा कि ये कार्यालय का ये आदेश है जिसमें कार्यालय के लोग अपने घर, ऑफिस का जो काम होता है, कार्यालय का जो काम होता है, उसको अपने घर लेकर के जाते हैं। और घर ले जाने से कई बार ये होता है कि उन फाइलों में से कुछ चीज़ें खो जाती है या कुछ फाइलों का दुरुपयोग होता है। उस दुरुपयोग को रोकने के लिए उस मंत्रालय ने अपनी तरफ से एक आदेश जारी किया जिसमें उन सभी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए इस तरह की घटना, इस तरह के काम करने के ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। तो ये एक अधिकारी वर्ग या ऊपरी पद पर जो व्यक्ति बैठा है उसकी तरफ से ये जारी किया जाता है, और उस ऑफिस के अंदर, उस कार्यालय के सभी लोगों के ऊपर वो अक्षरश पूर्ण रूप से लागू होता है। तो ये हमने देखा कार्यालय आदेश और कार्यालय आदेश का नमूना। तो हम
ये जान चुके हैं कि ये कार्यालय आदेश एक ऐसा पत्र है, ऐसा प्रशासकीय पत्र है जो सिर्फ आदेशात्मक भाषा में लिखा जाता है। इसमें अगर कहीं समझने में कोई दिक्कत हुई हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझसे पुनः पूछें। आज की कक्षा में इतना ही। हम नए पत्र के साथ अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।